अच्छा आम पन्ना बना पाएंगे। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने जिन को बचाया। अब जिन हमेशा आप सबकी जिनाभार ही रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। मैं चुटकी और भीम और जग्गू है। हाँ, इंसान। मैं इंसानों की दुनिया में हूँ। हम जिन सिर्फ बड़े होने के बाद इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं। पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। जिन, वैसे तुम अपनी दुनिया से यहाँ इंसानों की दुनिया में कैसे आई? मैं तो खेल रही थी और उतने में बीबो मेरे पास आया। बीबो मेरी माँ के मामा के नाना का पड़ोसी है। बहुत ही नौटंकीबाज है वो। उसे बस झुनझुन रस मिल जाएगा तो खुश हो जाता है। जग्गू, तुम्हारे पास भी गाड़ी चालू करने की रस्सी है? जिन मैं एक बंदर हूँ। ये मेरी पूंछ। किसी की पूंछ खींचना बड़ी बुरी बात है। हाँ तो माफ करना जग्गू, इस दुनिया के नजारे को देखने के उत्साह में मैंने सब गड़बड़ कर दी। रोना नहीं जिन, हम तुम्हें ढोलकपुर की सैर करा देंगे। फिर मैं झुनझुन ड्रेस लेने गई और वहाँ एक ये देखो झूला। अरे जिन नहीं। ये बहुत शांत जगह है। तो बोलो जिन, तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, तो मैं रस लेने गई और कितनी रंग-बिरंगी हवा के झोंके हैं ये। चलो अब बारी है एक नए खेल की। सबको अपने अपने घर वापस जाना है। जो पहले घर पहुंचा वो जीता। चलो खेलते हैं। मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। ये हमें घर का रास्ता दिखा ही देगी। मुझे घर जाना है। बीबो के लिए रस लाना है। हाँ जिन, हम पहुँचाएंगे तुम्हें घर। चिना बाबूजी, ये तो मेरे घर जाने का रास्ता है। आप मुझे घर भेज रहे हो? मतलब मैं आपको पसंद नहीं आई? ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन, हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया। पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। आइए धोनी बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। महाराज, ढोलकपुर पर जल्द ही कोई आफत आने वाली है महाराज। कोई बहुत बड़ी मुसीबत। घड़ियाल जी धोनी बाबा, मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली महाराज। घड़ियाल जरूर वहाँ करामाती चादर चुराने के लिए आया होगा। राजा सूर्य वर्मा के समय में अंगीरा नगर में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था चीलबाज।
उसका सिर्फ एक ही सपना था, जादुई शक्तियाँ हासिल करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना, और उसके लिए उसे चाहिए थी करामाती। हम आपके आभारी हैं सूर्य वर्मा। आपने करामाती चादर को चीलबाज के हाथों से बचाकर एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया है। मैंने तो बस अपने राजधर्म का पालन किया है। वीर बहादुर, ये लीजिए आपकी अमानत। नहीं, चीलबाज को करामाती चादर के ठिकाने का पता चल गया है। हमें इसकी जगह बदलनी पड़ेगी। कहाँ रखेंगे इसे? करामाती चादर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। राजन, इसको संभाल कर रखिएगा, लेकिन याद रहे, अगर किसी भी तरह इसकी चोरी या इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका परिणाम आपके साम्राज्य के लिए बहुत बहुत ही भयानक होगा। राजा सूर्य वर्मा ने करामाती चादर को चील की नजरों से बचाने के लिए एक पुरानी इमारत के अंदर वीर बहादुर की एक मूर्ति की स्थापना की, और तभी से वो करामाती चादर उसी मूर्ति के हाथ में सुरक्षित रखी हुई है। ओहो, तो ये बात है। आज घड़ियाल सर्वशक्तिमान बनेगा। अंदर जाके क्या करोगे भी? तुम्हारे सामने हाजिर है घड़ियाल। देखो भीम, देखो देखो। मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, हमसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस करामाती चादर को वापस लेकर आऊंगा। इतना आसान नहीं है भीम, इतना आसान नहीं है। घड़ियाल और उसकी शक्तियों से जीतने के लिए मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही, ऐसी तबाही। हमें करामाती चादर को वापस लाना ही होगा भीम, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कामयाब होंगे महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए। मानना पड़ेगा भी, मानना पड़ेगा। इतनी पिटाई के बावजूद भी मुंह उठाकर चले आए हो।
भीम, तुमने सिर्फ ढोलकपुर को ही नहीं बचाया बल्कि करामाती चादर को एक दुष्ट के हाथों में इस्तेमाल होने से रोककर पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाया है। मुझे तुम पर विश्वास था भीम। शुक्रिया वीर बहादुर जी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सिपाहियों, ले जाओ इसे और बंद कर दो कारागार में। भीम, मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया तुमने। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा क्योंकि घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। हाँ हाँ, तो अब बिना शोर मचाए चुपचाप जेल जाओ और ले लेना बदला। पहले जेल से बाहर निकल के तो दिखाओ। बड़ा घड़ियाल घड़ियाल कर रहे थे। आखिर घड़ियाल पास आ ही गया। यारी इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम, ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के, क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या हाल है?
इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब तुम मेरे कब्जे में हो इंद्र वर्मा, और अब से ढोलकपुर पे मेरा राज होगा। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अठानवे, नो, नहीं, 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। अरे ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे?
काफी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला। कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना, फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो सारा वक्त कुएं के पास थी। शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। गुब्बारा, ना मत पूछना दोबारा, करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू, देखते हैं कौन जीतेगा। हे, आक्रमण! अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। इस बार भी बच नहीं पाएगा।
मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 और टीम ने पूरी टीम को अकेले ही ढेर कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के विनर है टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? लड्डू खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह तेज तरार बन जाऊंगा। मैं 20 खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति।